हेलो स्टूडेंट। आजकल आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे किसी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहा जा रहा है, किसी स्टार्टअप को डेकाकॉर्न कहा जा रहा है। तो आजकल ये इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों है? ये वर्ड जो है आपको स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड है और अभी करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी में क्यों चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। स्टूडेंट, आप लोगों में से बहुत नए फेसेस मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हो और आप लोग जानना चाह रहे हो कि मैम आप कब से पढ़ा रहे हो, आपका नाम क्या है। तो स्टूडेंट, आई एम नॉट अ न्यू फेस। ऑनलाइन एजुकेशन में दिस इज माय थर्ड एंड 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन टीचिंग में, और ऑफलाइन क्लासेस में दिस इज माय 8+ ईयर। तो स्टूडेंट, आई एम नेट एंड PhD and I'm net qualified in a very first attempt and PhD from Jammu University, and this is my special papers mathematical economics and econometrics. And student, this is my new mobile number. आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट पुराने मोबाइल नंबर पर ही कॉल कर रहे हैं, तो प्लीज उसको चेंज कर लीजिए क्योंकि उस पर कॉल नहीं लग रहा था। दिस इज माई न्यू मोबाइल नंबर 8439066995। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी इस पर लग रहे हैं। एंड दिस इज माई ऐप शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप पर स्टूडेंट आपको बहुत सारे कोर्सेज मैंने नए लॉन्च किए हैं। खासकर इसमें आपको ASO का कोर्स है। ASO के कोर्स के साथ UGC नेट का कोर्स भी चल रहा है। KV PGT के भी कोर्सेज हैं। अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हो तो उसके भी अलग से कोर्सेज मैंने डाले हैं। उत्तराखंड का अलग से डाला है, UP का अलग से डाला है, राजस्थान का अलग से डाला है। अगर आप किसी और स्टेट के PGT के स्टूडेंट हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर, आपके कोर्सेज भी मैं इसमें डालूंगी। और करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी, दिस इज माय एडवाइस कि आप सभी उससे जुड़िए जिस पर मैं लाइव आती हूँ और जितने भी इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हैं उनको मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और एक चीज और जो मैंने पहले भी सूचना दी थी, 27 जनवरी तक मैंने 20% ऑफ का कूपन लगाया है इन सभी कोर्सेज पर। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मैंने ये 20% ऑफ का कूपन लगाया, तो यू कैन अवेल दैट कूपन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट, आपको ये न्यूज आपने सुना होगा, ये न्यूज काफी ज्यादा चर्चा में चल रही थी कि फूड कंपनी स्विगी डेकाकॉर्न बन गई है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज है स्टूडेंट, और ये 24 जैन का न्यूज है। बिजनेस स्टैंडर्ड आजकल हिंदी में भी आ रहा है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड में ये न्यूज, पिछले बहुत दिनों से ये न्यूज चल रही थी कि RBI का कहना है कि इंडिया में 100 से ज्यादा स्टार्टअप है और 20 से ज्यादा स्टार्टअप ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छा रन कर रहे हैं, जिनमें से कोई यूनिकॉर्न बन गया है। अभी फूड कंपनी स्विगी जो है वो डेकाकॉर्न बन गई है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में लेकर के चलेंगे। खासकर देखो, इसमें नाम है एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बायजू, पेटीएम, स्विगी, जोमेटो, ये सारे जो है काफी अच्छा रन कर रहे हैं। तो देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ यूनिकॉर्न। ये एक काल्पनिक पशु है जिसको हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं और काफी शुभ माना जाता है ना। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूनिकॉर्न होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है ना। अब देखो, यूनिकॉर्न होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि किसी भी स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन होनी चाहिए। किसी भी स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन तक अगर पहुंच जाती है तो उस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, यूनिकॉर्न किसी जानवर को नहीं कहते, इसके नाम को हमने लिया है और उसको हम $1 बिलियन तक अगर उस स्टार्टअप की वैल्यू होती है तो उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। यूनिकॉर्न वर्ड पहली बार किसने लिया था? तो ये जो वर्ड है यूनिकॉर्न, इसको सबसे पहले इजाद किया था 2013 में, और फाउंडर का नाम एक काउबॉय वेंचर्स, US बेस्ड वेंचर कैपिटल कंपनी है, उसकी एलिन ली। ठीक है, इनका नाम जो है आप याद रखिएगा, एलिन ली। और ये US ये फाउंडर है किसकी? संस्थापक है ये काउबॉय वेंचर्स, ये वेंचर कैपिटल फर्म की। तो यहां से ये वर्ड स्टार्ट हुआ यूनिकॉर्न, राइट। और यूनिकॉर्न होने के लिए मैंने आपको बता दिया, यूनिकॉर्न होने के लिए किसी भी स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन तक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक और वर्ड चल रहा है, डेकाकॉर्न। स्विगी को कहा जा रहा है कि स्विगी अब डेकाकॉर्न बन गया है। तो डेकाकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न एक है, डेकाकॉर्न में बहुत सारे देखो इस तरीके से लगाए गए हैं। तो डेकाकॉर्न क्या है? अगर किसी स्टार्टअप की वैल्यू $10 बिलियन से ज्यादा हो जाती है
तब उसे डेकाकॉर्न कहते हैं। तो स्विगी की वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई है, और क्यों हो गई है? क्योंकि अभी कोविड के कारण जितनी भी ऑनलाइन परचेजेस हुए हैं, लोग अभी होटल रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे हैं, लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं? होम डिलीवरी, कि किसी भी रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी मंगा लो, और उसमें सबसे ज्यादा अच्छे से रन कर रहा है स्विगी। तो स्विगी को अभी जो है डेकाकॉर्न की उपाधि दे दी गई है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है $10 बिलियन से आगे चली गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही अच्छा करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी का एक बहुत ही बढ़िया सा एक इशू है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आजकल करंट अफेयर में चल रहा है, और खासकर स्टार्टअप पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अभी जनवरी में स्टार्टअप को पीएम मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्टार्टअप को काफी ज्यादा मोटिवेट किया कि इंडिया में जो स्टार्टअप है वो काफी अच्छा रन कर रहे हैं। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस बात को कहा है। तो अगला वीडियो मैं आपको स्टार्टअप पर लेकर के आऊंगी, क्योंकि पहले जो स्टार्टअप, जो कंपनी 5 साल की थी उसको स्टार्टअप कहते थे, लेकिन अब इस परिभाषा को बदला गया है। तो अगला वीडियो मैं स्टार्टअप पर लाऊंगी कि स्टार्टअप की परिभाषा में क्या चेंज किया गया स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम से रिलेट करके। ठीक है, और एक और वर्ड है स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं हेक्टोकॉर्न। हेक्टोकॉर्न, अगर किसी स्टार्टअप की वैल्यू $100 बिलियन से ज्यादा हो जाए तो उसको हम कहेंगे हेक्टोकॉर्न। तो 3 पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, $1 बिलियन, दूसरा है $10 बिलियन, और तीसरा है $100 बिलियन। तो इसके आधार पर $1 बिलियन में यूनिकॉर्न, $10 बिलियन में डेकाकॉर्न, और $100 बिलियन में हेक्टाकॉर्न कहा जाएगा, हेक्टोकॉर्न कहा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, और अब आपको समझ में आ गया। अब कभी आप यूनिकॉर्न सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस स्टार्टअप की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। और ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी के एनालिसिस के साथ न्यूज के लिए मैंने आपको बताया है, दिस इज माय ऐप शिप्रानॉमिक्स, जिस पर आपको करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी का कोर्स मैंने पब्लिश किया हुआ है, जिस पर मैं लाइव आती हूँ और डिफरेंट न्यूज़पेपर से जितने भी न्यूज है उसको एनालाइज करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट्स।